Finally, the admit card for Maharashtra B.Ed CT and ELCT 2026 is out. बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे थे बिकॉज इनका पोर्टल जो है वो काफ़ी दिनों पहले ही रेडी हो चुका था एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ट्राई किया था अपना एडमिट कार्ड या फिर आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए सो दैट उनको पता चल जाए कि कौन सी सिटी में कौन सा सेंटर उन्हें अलॉट हुआ है फॉर द एग्जामिनेशन। जितने भी महाराष्ट्र बेस्ड स्टूडेंट है या आउटसाइड महाराष्ट्र बेस्ड स्टूडेंट है, ये काफ़ी दिनों से टेंस्ड अप थे कि उनकी पोर्टल तो रेडी हो चुका था बट पोर्टल ओपन नहीं हो रहा था, नो एनरोलमेंट वहाँ पर शो हो रहा था। बट फाइनली दी एडमिट कार्ड इज़ आउट और अब सबको पता चल गया होगा कि कौन सी सिटी कौन सा सेंटर्स उन्हें अलॉट हुआ है। तो आपको आ जाना है सिटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आपको सबसे पहला वाला जो इनका नोटिफिकेशन है उसको चेकआउट कर लेना है एंड यहाँ पर आपको दिख जाएगा एडमिट कार्ड इज़ लाइव फॉर B.Ed। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो B.Ed CT एंड ELCT फॉर द ईयर 2026 लिखने वाले हैं और उन्हें अब तक नहीं पता कि एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और शेयर भी कर देना ये इंपॉर्टेंट अपडेट अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। तो आपको ये दिए गए लिंक पर क्लिक कर देना है एंड एज़ यूजुअल आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है एंड देन यू विल बी एबल टू डाउनलोड योर एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड में सारी इंस्ट्रक्शंस अच्छे से गो थ्रू कर लेना। आपका सेंटर सबसे पहले बात देख लेना कि कौन से सेंटर आपको मिले हैं, कौन सी सिटी में आपको मिले हैं। OMS वाले स्टूडेंट हो तो सबसे पहले आप जाकर आपकी बुकिंग्स करवा लो क्योंकि इस साल सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में ही आपके सेंटर्स आने वाले हैं। तो अकोमोडेशन, आपकी टिकट्स वगैरह सारी चीज़ें अरेंज कर लो बिकॉज 27 आपके एग्जामिनेशन है एंड 23 आज का डेट है। 4 दिन बचते हैं आपके लिए आपकी टिकट्स एंड अकोमोडेशन अरेंज करने के लिए। महाराष्ट्र बेस्ड स्टूडेंट हो और अगर आपका टेस्ट सेंटर कोई दूसरी सिटी में आया तो भी आपको ट्रैवलिंग और अकोमोडेशन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो एंड यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई होगी एडमिट कार्ड में, उसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू नहीं करते और एग्ज़ाम वाले दिन उन्हें बहुत तकलीफ होती है। तो सबसे पहले आपको जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर 1.5 से 2 घंटे पहले पहुंच जाना है बिकॉज उस दिन ट्रैफिक भी हो सकता है, आप लेट भी हो सकते हो, अनवांटेड सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसको आपको अवॉइड करना है, जिसमें आपको नहीं पढ़ना। तो अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम फॉर एग्जांपल 10 AM है तो आप 8 AM या 8:30 AM पहुंच जाओ। अपने सेंटर के बाहर खड़े रहो 1-1.5 घंटा, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, बट आप जल्दी पहुंचो। आपको आपका एडमिट कार्ड तो कैरी करना है, साथ ही में जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जैसे आपका आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया, आपका एडमिट कार्ड हो गया, फ़ोटोग्राफ्स हो गए, एटलीस्ट 2 फोटोग्राफ्स आप अपने साथ कैरी करना। ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले से ही आप अरेंज करके रख लो, एक फ़ोल्डर में इनको डालकर रख लो बिकॉज एग्ज़ाम वाले दिन आप सुबह उठकर ये सारी चीज़ें नहीं करोगे। बायोमेट्रिक को लेकर इन्होंने एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है कि बायोमेट्रिक लेफ़्ट एंड राइट फिंगरप्रिंट का होगा और एक लाइव फ़ोटोग्राफ आपकी ली जाएगी वेन्यू पर जैसे आप सेंटर पर पहुंचोगे। तो अगर फीमेल कैंडिडेट है जिनके हाथों में मेहंदी लगी है या कोई पेंट है या कोई इंक है तो उनको अच्छे तरीके से आप साफ़ करके जाना बिकॉज कोई भी कोटिंग आपके हाथों में नहीं होनी चाहिए, आपके हाथ कंप्लीटली क्लीन होने चाहिए एग्जामिनेशन डे पर। अगर आपके हाथों में या आपके नेल्स में कोई डर्ट है, फिंगर्स पे कोई डर्ट है तो अच्छे से उसको क्लीन करके जाना। कैंडिडेट्स शुड रिफ्रेन फ्रॉम वेयरिंग कैप्स, मफलर्स या फिर कोई भी दूसरे तरीके के हेड बैंड्स जो उनके फेस को कवर कर रहे हैं वाइल द टाइम ऑफ बायोमेट्रिक। ठीक है, ये सारी चीज़ों का आपको अच्छे से ख्याल रखना है। यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस हॉल टिकट, एक वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होनी चाहिए, वो भी ओरिजिनल, और आपका हॉल टिकट वगैरह ये सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको बता दी है सारी चीज़ें आपको कैरी करना है आपके साथ एग्जामिनेशन सेंटर पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने साथ कोई भी वैल्यूएबल चीज़ मत लेके जाना, कोई ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, बिकॉज बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो B.Ed CT का एग्जामिनेशन लिखते हैं। तो अपने साथ कोई भी ज्वेलरी या कोई भी ऑर्नामेंट, महंगे फ़ोन, कोई भी ऐसी चीज़ मत लेके जाना जो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर नॉट अलाउड है। आप बैंड हो सकते हो, आपसे ये सारी चीज़ें वैसे भी वो ले लेंगे एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर ही, तो कोई मतलब नहीं बनता ये सारी चीज़ों को लेकर जाने का। आप इन्हें घर पर ही छोड़ के जा सकते हो या फिर अगर आपका कोई गार्जियन है आपके साथ तो आप उन्हें वो हैंड ओवर कर सकते हो, बट अवॉइड करो ये सारी चीज़ें ना लेके जाने की बिकॉज वहाँ पर अगर कोई भी चीज़ खो जाती है तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, CT सेल नहीं होगा। और जैसे कि इन्होंने यहाँ पर भी लिखा है, यू मस्ट रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन वेन्यू 30 मिनट्स बिफोर द टाइम, बट आप 1 से 1.5 घंटे पहले ही पहुँच जाओ। आप कोई भी अनवांटेड सर्कमस्टांसेस में मत फंसो। इफ़ अ कैंडिडेट इज़ फाउंड इन पोजीशन ऑफ एनी बैंड आइटम्स इट विल बी ट्रीटेड एज ए अनफेयर मीन्स और माल प्रैक्टिस और आपके खिलाफ एक एक्शन भी लिया जाएगा। मोबाइल फ़ोन, पेजर्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इज़ नॉट परमिटेड।
कोई भी कैलकुलेटर, नोटबुक या फिर कोई भी रफ शीट आप नहीं लेके जा सकते। आपको सारी चीज़ें रफ शीट्स के लिए वहाँ पर मिल जाती है। वैसे रफ शीट का कोई आपको काम भी नहीं है BEd CET के एग्जामिनेशन में, बट जो भी चीज़ें हैं वो CET सेल की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपके साथ एक वाटर बॉटल कैरी ज़रूर कर लेना, बट वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी स्टिकर हो आप उसको पहले ही निकाल देना। और बाकी ये सारी डिटेल्स हैं, अच्छे से उसको गो थ्रू कर लेना एंड शेयर भी कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, जिन्हें अब तक नहीं पता कि उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। वो जाकर डाउनलोड कर लें, अपनी सिटी सेंटर्स देख लें और उसी हिसाब से अपने ट्रैवलिंग या फिर अकोमोडेशन की प्रिपरेशन में लग जाए। एंड नाउ टू ऑल द स्टूडेंट्स, बचे हमारे पास सिर्फ 4 दिन हमारे एग्जामिनेशन के लिए। आज से लेकर 27 तक आपको अब मॉक टेस्ट पर ज़्यादा काम करना है। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है तो आपको सेक्शनल कोर्सेज पर काम करना है। तो आप दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हो, यू कैन टॉक टू आवर काउंसलर्स, या फिर आप दिए गए लिंक पर भी विजिट कर सकते हो विच इज़ menueredu.com/BEd एंट्रेंस। आपको आ जाना है मेन्यूअर एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर बाय कोर्स पर क्लिक करके आपको BEd एंट्रेंस पर आ जाना है। एंड सबसे पहले हम मॉक टेस्ट को लेकर ही स्टार्ट करते हैं। तो मॉक टेस्ट के लिए आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट वाला टैब चेकआउट कर लेना है। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज एज वेल एज फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं। बाय द वे, अगर आप 27 के एस्पिरेंट हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको सारे रिसोर्सेज, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एग्जाम अपडेट्स, सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। डायरेक्टली आप यहाँ से भी ज्वाइन उसको कर सकते हो। और अगर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट लिखना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लिखना है, यू कैन चेक आउट ऑल दिस टैब्स। अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है आपका, फॉर एग्जाम्पल आपका GK एंड करंट अफेयर्स वीक है, इंग्लिश वीक है या लॉजिकल रीजनिंग वीक है, यू कैन चेक आउट ऑल दिस सेक्शनल कोर्सेज भी। 26 को लेकर आपको LMS 20 एक ऑफ़र चल रहा है, इसको ग्रैब कर लेना है, जहाँ पर आपको मिलते हैं फ्लैट 20% ऑफ। एंड अगर आप 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी 27 में लाइव क्लासेस में S2C बैच जो है वो लॉन्च हो चुकी है। इसको लेकर आप अर्ली 10 वाला जो कूपन कोड है उसको अवेल कर सकते हो। यहाँ पर मिलेंगे आपको फ्लैट 10% ऑफ। तो इन दोनों ऑफर्स का भी अच्छे से फ़ायदा उठा लो। जल्द से जल्द 26 या फिर 27 के कोर्सेज के लिए एनरोल हो जाओ और शेयर भी कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। सो यस गाइज, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। आई होप आप सबको ये अपडेट क्लियर हो चुका होगा। कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो, यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे क्विक अपडेट नोटिफिकेशन के लिए चैनल के साथ बने रहना। एंड अंटिल देन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।